जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक लाइन है कि सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स बट फेलियर इज़ एन ऑर्फेन। होता क्या है कि जीत का श्रेय लेने के लिए बहुत सारे लोग आगे आते हैं, लेकिन आपकी हार के लिए कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। यही सच्चाई है, यही होता आया है, यही होता रहेगा। लेकिन सीख जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। या तो आप लेसन लेंगे, या तो आप फेलियर के साथ अपना जो जर्नी है उसको कहीं और दिशा में मोड़ देंगे, या तो उस जर्नी को वहीं पे एंड कर देंगे कि अब मुझे इस फील्ड में आगे नहीं जाना है, मुझे किसी और तरफ देखना है। तो कुल मिला के बात ये है कि अब यहाँ से जो चीज़ें हैं, जो कॉम्पिटिटिव माहौल है वो बहुत ज़्यादा बदल रहा है। अनिश्चितता, जो अनसर्टेनिटी है वो भी अपने चरम पे जा रही है कंपटीशन के साथ साथ। कहा जाता है कि अगर आपको ट्रांसपेरेंसी, लेस ट्रांसपेरेंसी को आप मोर ट्रांसपेरेंसी से ही बदल सकते हैं, यानी कि कम पारदर्शिता को ज़्यादा पारदर्शिता से ही आप कम कर सकते हैं। तो एक तरफ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें किसी 135 वाले कैंडिडेट का हो जाता है, नहीं हो पाता है यूआर में, 129 वाले का हो जाता है। उसी तरीके से बाकी कैटेगरी में जो है उन लोगों की तो बात ही नहीं की जा सकती है। उनका तो गेम ही 140-145 के अराउंड पता नहीं कहाँ पर जाके चीज़ें चल रही हैं। तो सीख यही है, पहली बात, कि अब आप लोग जब भी इस फील्ड में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ जॉब के लिए कुछ भी अच्छा करना चाह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई में खुद से दिमाग लगाइए, खुद से कोशिश करिए, खुद से एफ़र्ट डालिए। जितना ज़्यादा खुद से कोशिश करेंगे पढ़ने का, समझने का, उतना ज़्यादा आपका ब्रेन डेवलप होगा, आपका स्किल डेवलप होगा, उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप परीक्षा में सोच पाएंगे। जितना ज़्यादा कोई काम आपके लिए आसान कर देगा और आप निर्भर उस पर 100% हो जाएंगे, उतना ज़्यादा आप एग्ज़ाम में घुमावदार सवाल में फंसने का आपका चांस बढ़ जाएगा। तो बात ये है सिंपल सा कि जिनको भी आप अपने मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं, आप फॉलो करते हैं, आप बिल्कुल फॉलो करिए, आप उनसे पढ़िए, सीखिए, चाहे जहाँ से भी आपको मौका मिले। लेकिन आपको अपने तरफ से जो कोशिश है वो बहुत ज़्यादा लेवल पे करनी है, बहुत बड़े स्तर पे अपनी तरफ से कोशिश करनी है। ये देखिए कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पर मेरी अपनी तरफ से जो कोशिश है वो कम हो रही है और निर्भरता जो है वो बढ़ रही है। उसको थोड़ा सा बदलने का प्रयास करिए। कम से कम 2 से 3 मौक़ों को साथ लेके चलिए। 1 से 2 एग्ज़ाम पे हमेशा फोकस बनाए रखिए। आज के टाइम पर किसी भी एक एग्ज़ाम पर निर्भर होना बहुत बड़ा रिस्क है। आपके पास उम्र है, आपके पास समय है, तो आप बिल्कुल रिस्क लीजिए। लेकिन हर तरह की उम्र के और हर तरह की परिस्थिति के लोग बैठते हैं, इसीलिए किसी का भी किसी से तुलना करना या एक कोई ऐसी मेरी तरफ से बात कह दी जाए कि जिसको सब लोग फॉलो करें, ऐसा कोई संभव नहीं हो पाता है। एक 22 साल वाले कैंडिडेट का जो एक ऊर्जा है, जो समय है, जो प्रेशर नहीं है, और एक 32 साल वाले का, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो साइकोलॉजिकल कंडीशंस बदल जाती हैं समय के साथ में, चीज़ें बदल जाती हैं। तो कुल मिलाकर अब आप लोग यहाँ से जो भी पढ़ाई करिए, उसमें आप ये देखिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय और दिमाग खुद का लगा पाएँ। और जिनको भी आप फॉलो करते हैं, जो भी मटेरियल, जो भी टेस्ट सीरीज़, उसको आप लोग गाइडेंस के रूप में लीजिए, न कि निर्भरता के रूप में लीजिए। दूसरी चीज़, स्टैंडर्ड बुक्स का कोई तोड़ नहीं है। पीवाईक्यू और स्टैंडर्ड बुक्स पर अच्छे से मेहनत करिए। ये दोनों बहुत बड़े गाइडर हैं। स्टैंडर्ड बुक्स आपको चीज़ों को फ़्लो में समझने और याद करने में मदद करते हैं। पीवाईक्यूज़ जो होते हैं, प्रीवियस ईयर किसी भी एग्ज़ाम के जो पिछले वर्ष के प्रश्न होते हैं, वो इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वही एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं। तो आपको ये समझ में आ जाता है कि एग्ज़ामिनर क्या पूछना चाह रहे हैं, उनका माइंडसेट क्या है, वो आपसे क्या जानना चाह रहे हैं और आपको कितना पढ़ना है। तो पीवाईक्यूज़ को, चाहे कोई भी भारत में आप एग्ज़ाम दे रहे हो, उनके पिछले वर्ष के प्रश्नों पे आपको लगातार मेहनत करना है। और जितने भी स्टैंडर्ड किताबें हैं उनको अच्छे से पढ़िए, उसमें आगे बढ़िए। बाकी मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो भी चीज़ें आप लोगों को पूरे मन से पढ़ाई जा सकें, आपको एक अच्छे गाइड के रूप में जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जा सकें, वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप लोगों को दिया जा सके, वो मिलेगा। उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। बाकी मेहनत हमेशा आपको करना है। इसीलिए देखिए, किसी भी वीडियो में
जब कोई भी टॉपिक मेरे द्वारा उठाया जाता है तो उसमें आप लोगों से 2 से 3 प्रश्न ज़रूर पूछते हैं। उसका कारण क्या है कि आप उसको ढूँढिए, उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। आप एक चीज़ देखने जाएँगे, 2 चीज़ ज़्यादा पता चलेंगी। अगर आप अनुच्छेद 53 देखने जाएँगे तो आपको अनुच्छेद 52, अनुच्छेद और भी जो भी आर्टिकल्स हैं उनके बारे में जानने का मौका मिलेगा। इससे क्या होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। आप जितनी भी चीज़ों को खुद से सर्च करके देखते हैं वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। परीक्षा में यही सब चीज़ें याद आती हैं, कोई लाइन पढ़ी हुई बातें, कहीं से सुनी हुई कोई बातें, ये सब कुछ मिलाकर एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अब स्ट्रैटेजी क्या है, रणनीति क्या है? स्ट्रैटेजी ये है कि भारत में आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, उनके PYQs को आपको अच्छे से फॉलो करना है। जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं इनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इनका कोई विकल्प नहीं है। अगर आप इनको छोड़ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। करंट अफेयर्स को न्यूज़पेपर, मैगज़ीन रेगुलर पढ़ने की कोशिश करिए। कुछ दिन पहले करंट अफेयर पढ़ने बहुत बड़ा घातक साबित होगा और वो होता आ रहा है। तो फिलहाल PCS है आपके सामने, इस पे फॉलो करिए, इस पे फोकस करिए और इसके बाद जो भी परीक्षाएं आपकी होंगी, जो भी मेरे द्वारा आप लोगों के लिए कुछ किया जा सकेगा, पूरे मन से आप देखिएगा, वो चीज़ें आपको मिलेंगी। चाहे स्टैटिक सब्जेक्ट हो, चाहे करंट हो, इवन आप में से बहुत सारे लोग जो वीडियो लेखपाल का भी एग्ज़ाम देंगे, एक एक स्कीम को हम लोग सामने से देखेंगे। आपका बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आसान होंगी। फिर भी मेरा आप लोगों से यही कहना होगा हमेशा कि खुद से भी पढ़िए, लिखिए, याद करिए, क्योंकि चीज़ों को समझने के बाद भी आप लोगों को वही काम देगा। बाकी बहुत ज़्यादा निराश मत होइए, कुछ दिन तक निराशा रहेगी, इस बात को समझा जा सकता है, लेकिन आपकी जो कोशिशें हैं, आपका जो लाइफ है, वो इन सबसे बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। अभी भी देखिए 7,000 के करीब जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, उसमें से 10% से भी कम, मुश्किल से 6 या 7% लोग फाइनल में मेरिट में आएंगे, सेलेक्ट होंगे। यानी कि अभी भी जो लोग प्रीलिम्स में सेलेक्ट हुए हैं उसमें से 93 से 94% लोग, हर 100 में से 93 से 94 कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। तो चुनौतियां वहाँ पर भी हैं, दुख वहाँ भी होगा, लेकिन सीख जो है वो यही है कि एक परीक्षा पे निर्भर नहीं होना है, स्टैंडर्ड किताबों का कोई तोड़ नहीं है, पिछले वर्ष के प्रश्नों पे मेहनत लगातार करना है, अपना दिमाग, अपनी कोशिश, अपना मेहनत, अपनी पढ़ाई, ज़्यादा से ज़्यादा समय उसमें देना है। कहीं से भी कुछ भी सीखिए। अगर आपको लगता है कि जो मेरे द्वारा क्लास लिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, आपको उससे 2% भी फ़ायदा होता है, ठीक है, आप उसका लाभ लीजिए। आपको कहीं और से लाभ मिलता है, आप वहाँ से भी लाभ लीजिए, क्योंकि अल्टीमेट क्या है, गोल यही है, मकसद यही है कि आपको सेलेक्ट होना है, अपने और फैमिली के लिए जिम्मेदारी उठानी है, और बाकी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं कि नाम रोशन करना है, ये वो चीज़ें वो अपने आप आती हैं, उसमें आपको नहीं फोकस करना है, सिर्फ रिज़ल्ट देना है। तो कोशिश आपकी ज़्यादा मायने रखेगी। कोई बात है, कोई डाउट है, कुछ भी बातें हैं तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर करिएगा कमेंट। और आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको मिल जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव्स, हमारे काबिल एडमिन्स लोग जो कहीं ना कहीं अभी और भी सेलेक्टेड लोग हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है आप लोगों के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी सोसाइटी में जो निस्वार्थ भावना से अपने जैसे संघर्ष कर रहे लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वैसे लोगों से भी बातचीत है, वो लोग भी आना चाहते हैं। तो आप लोगों के लिए भविष्य में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के फ़ायदे के लिए मिलेंगी। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। और फिलहाल PCS के लिए हम लोग की जर्नी अगले कुछ दिनों के लिए शुरू होगी। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है, PYQ पे हम लोग मेहनत करेंगे, करंट अफेयर पे मेहनत करेंगे, और PCS के बाद आप लोगों को फिर से बताया जाएगा। आप लोग चलिएगा उस हिसाब से कि कहाँ कौन सा एग्ज़ाम है, आप लोगों को बताई जाएंगी बातें, सिलेबस आने दीजिए, सब पे चर्चा होगी। तो फिलहाल इसी बात के साथ थोड़ा पॉजिटिव नोट पे एंड करते हैं कि अभी मौका है आपके पास, और जिनके लिए ये लास्ट अटेम्प्ट रहा होगा, उसके बाद भी आपके पास कोई ना कोई मौका मिलेगा। आप उसको देखिए कि आप और क्या कर सकते हैं। जहाँ भी आपको मिले, आपकी परिस्थिति अगर ऐसी है तो सैलरी को मत देखिएगा, आपको अगर किसी और सेक्टर में भी देखना हो तो बिल्कुल देखिए, ट्राई करिए। बाकी ये प्रोसेस है, ये चलेगा। 5,000 में से कुछ लोग भी सेलेक्ट हो जाएं तो वो चीज़ें दिखाई जाती हैं उस तरीके से, बट ठीक है, इट्स ओके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।